हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से लेक्चर नंबर 58 तक हम लोग आज पहुंच गए हैं। और इसमें से भी हम लोग का क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत के जलवायु चल रहा है सब्जेक्ट चैप्टर। और जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा हो जाता है, बट क्या कारण है? उत्तर भारत में एक साथ वर्षा हो जाता है, यानी कि एक साथ बाढ़ भी आ जाता है और एक साथ सूखा भी पड़ जाता है। इसका क्या कारण है? तो ये चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वही हम लोग देखते हैं। आप लोग भी साथ साथ में नोट करते चलिए। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के क्या कारण है। तो गर्मियों में अलग और सर्दियों में अलग, उसे हम लोग देखते हैं। वही आप लोग भी नोट कीजिए कि उत्तर भारत में, कहाँ पे? उत्तर भारत में, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के क्या कारण है? हम लोग देखते हैं, दो कारण देखेंगे। एक गर्मियों में देखते हैं, गर्मियों में, और दूसरा देखते हैं हम लोग सर्दियों में, सर्दियों में। गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। क्या होता है गर्मियों में? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, के कारण अरब अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की शाखाओं से होता है। और सर्दियों में देखते हैं हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के कारण, विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण हम लोग लिखा दिया था कि भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर के जेट धाराओं के प्रभाव में आकर के ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में वर्षा कराती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों में। तो ये चीज हम लोग पीछे वाले वीडियो में हम लोग नोट कर चुके हैं, जो रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर भारत में एक साथ बाढ़ आ जाता है, तो एक साथ कहीं सूखा पड़ जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? क्या है? उत्तर भारत में एक साथ, एक साथ सूखा एवं एक साथ बाढ़ क्यों आ जाती है, क्यों आ जाती है? तो लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि मानसून में परिवर्तन होता है, क्योंकि मानसून में, मानसून में परिवर्तन स्थानीय कारकों जैसे बांध हो गया, बांध हो गया, शहरीकरण, शहरीकरण के कारण, बारिश के वितरण में परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण
कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़, तो कहीं पानी की कमी के कारण सूखा। कारण को हम लोग पॉइंट वाइज में नोट करते हैं। पहला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन। मानसून का देरी से आना या अचानक तीव्र होना। दूसरा है मानसून का देरी से आना, यानी कि मानसून देरी से आया तो सूखा हो गया, और अचानक तीव्र हो गया तो यानी कि बाढ़ आ गया। वर्षा का असमान वितरण। क्या है? वर्षा का असमान वितरण, यानी कि एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो जाता है तो वहां बाढ़ आ जाता है, तथा कहीं कम वर्षा होता है तो वहां पे सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। वर्षा का असमान वितरण। एक ही समय में कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा जिससे बाढ़, तथा कहीं कम वर्षा जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर है चरम मौसमी घटनाओं में परिवर्तन। चरम मौसमी घटनाओं में परिवर्तन। जहां गर्मी अत्यधिक होता है, ह्यूमस भरी, वहां पे वर्षा भी अत्यधिक हो जाती है। वर्षा भी अत्यधिक। हम लोग दूसरा फैक्टर में देखते हैं। हम लोग दूसरा देखते हैं भौतिक या मानवीय कारक। क्या? भौतिक या मानवीय कारक। भौतिक या मानवीय कारक। इससे पहले देखेंगे बांधों का निर्माण। बांधों का निर्माण, इससे क्या होता है? बांधों का निर्माण रोकने से सूखा पड़ जाता है, और पानी छोड़ने से बाढ़ की स्थिति हो जाती है। हाल ही में हरियाणा और पंजाब से जो पानी छोड़ा गया था, तो दिल्ली में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हम जहाँ पे रहते थे वहां पे भी एकदम घुटने इतना पानी आ चुका था दिल्ली में। मेरा फोन भी गिर गया था वीडियो बनाने के चक्कर में। तो हाल ही में पानी छोड़ने से हाल ही में दिल्ली में बाढ़ आया था। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसी में, नदी के तट पर जो गाद जमा हो जाता है, जिसके कारण वहां पे पानी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पानी का फ्लो बढ़ने लगता है।
जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या? नदी नदी तल का गाद से भरना। नदी का जो जल स्तर क्षमता है, नदी का जल धारण क्षमता कम हो जाता है, इससे क्षमता कम हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थिति, क्योंकि नदी के अंदर उतना जल धारण होता ही नहीं, वो पानी बाहर फैलने लगता है। बाल्टी में जितना पानी भरिएगा उतना ही ना रहेगा, उससे ज्यादा अगर बाल्टी में कोई सामान पहले से भर दिया तो कितना पानी लेगा, वो तो बाहर ही जाएगा। वही स्थिति हो जाता है कि नदी के तल का गाद भर जाने से नदी का जल धारण की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनियमित तरीके से अगर शहरीकरण करेंगे तो जहां तहां घर बना देंगे, नाले की व्यवस्था है ही नहीं, तो क्या होगा, पानी का बहाव अनियमित तरीके से जहां तहां चल जाएगा। अनियमित शहरीकरण। क्या? अनियमित शहरीकरण। शहरीकरण क्या है? प्राकृतिक बहाव में रुकावट। अलग तरीके से शहरीकरण करेंगे तो जो प्राकृतिक जो नदियां बह के आ रही थी उसे रुकावट पैदा करेंगे, तो कहाँ जाएगी पानी, जिसके कारण क्या होता है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर देखते हैं पहाड़ों का कटाव। पहाड़ों का कटाव करने से पानी का बहाव तेज, जिसके कारण निचले इलाकों में बाढ़, निचले इलाकों में बाढ़ और ऊपरी इलाकों में पानी की कमी से सूखा आ गया। हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट, पश्चिमी विक्षोभ तथा मानसून के तालमेल में गड़बड़ी। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ तथा मानसून के तालमेल में गड़बड़ी के कारण। गड़बड़ी कैसे है? पश्चिमी विक्षोभ तथा मानसून के गर्त गर्त के बीच असामान्य तालमेल से उत्तर भारत के एक हिस्से में बारिश ज्यादा हो जाता है, प्लस बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि देश के अन्य हिस्सों में सूखा पड़ जाता है, क्योंकि हवाएं उतनी नमी नहीं ला पाती है। तो हम लोग देख लिए कि उत्तर भारत में एक साथ सूखा और बाढ़ क्यों आता है। पहले कारण देखें जलवायु परिवर्तन, जिसमें से हम लोग देखें वर्षा का असमान वितरण, फिर हम लोग देखें चरम मौसमी परिवर्तन और वर्षा का असमान वितरण, मानसून में देरी, फिर हम लोग देखें भौतिक या मानवीय कारण, जैसे कि बांध बना दिए तो
बांध को अगर रोक दिए तो सूखा पड़ गया, अगर पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ गया। नदी जल का नदी में गाद का जमा होना, जिसके कारण नदी का जल धारण क्षमता घट जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या अनियमित शहरीकरण के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पहाड़ों के कटाव के कारण निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है और ऊपरी क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाती है। फिर हम लोग देखें पश्चिमी विक्षोभ तथा मानसून के तालमेल में गड़बड़ी के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो हम लोग पूरा देख लिए, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।